Hello friends, you're watching Gate Helpline, and in this video we'll see question number 32 from Gate 2021 CSIT set number 2. So friends, question number 32 is, let S be the following schedule of operations of three transactions, that is T1, T2 and T3 in a relational database system, and following are the operations given to us. Consider the statement P and Q below. So the statement P is S is conflict serializable and Q is if T3 commits before T1 finishes, then S is recoverable. Which one of the following choices is correct? And the options are A, both P and Q are true, B, P is true and Q is false, C, P is false and Q is true, and D, both P and Q are false. So friends, ये जो क्वेश्चन है ये DBMS के ट्रांजेक्शन्स सब टॉपिक से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन है, दैट इज T1, T2 एंड T3। ठीक है, ये जो है ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म हुए हैं एक्स, वाई एंड जेड के ऊपर। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशंस हैं इनको देखते हुए हमें ये बताना है कि जो एस जो शेड्यूल है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, वो है या नहीं है। ठीक है, दिस इज आवर स्टेटमेंट पी। और स्टेटमेंट क्यू क्या है? इफ T3 कमिट्स बिफोर T1 फिनिशेस देन एस इज रिकवरेबल, मतलब हमारा जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स है, फर्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड सेकेंड वन इज रिकवरेबल। सो अगर आपको ये दोनों टर्म्स पता है देन इट विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। और अगर आपको ये दोनों टर्म्स नहीं पता है सो आई विल रिकमेंड फर्स्ट यू गो एंड चेक दीज टू टॉपिक्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है एंड रिकवरेबल कोई पर्टिकुलर जो शेड्यूल है वो कब होता है। सो इसकी डिटेल जो है वो आप DBMS की जो बुक्स हैं उनमें गो थ्रू करके अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना समझ के कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिससे बहुत बार गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी नेगेटिव मार्किंग भी अगर आपको लग जाती है सो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट ऑफ रैंक्स। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डैशबोर्ड है जहां पर हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सो जस्ट टू सेव सम टाइम आई हैड ऑलरेडी कॉपीड द क्वेश्चन हियर फॉर यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे वेदर दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। ठीक है, सो फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एग्जाम में पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो शेड्यूल है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास, सो वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें तीनों ट्रांजेक्शन को इस वे में मतलब एक सीरियल ऑर्डर में लगाने का ट्राई करना है कि ऐसा ना हो पाए कि हमारे पास एक साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन्स बन जाए, मतलब T1 आफ्टर दैट T2 आफ्टर T3 एंड देन अगेन T1। अगर हमारे पास इस तरह की एक पर्टिकुलर साइकिल बन जाती है सो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीसिडेंस ग्राफ। सो जो हमारा प्रीसिडेंस ग्राफ है वो क्या है, साइक्लिक नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें एक साइकिल नहीं बननी चाहिए। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल द प्रीसिडेंस ग्राफ शुड नॉट बी साइक्लिक। मतलब ये क्या होना चाहिए, असाइक्लिक होना चाहिए, मतलब हमारे पास कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। सो अगर ऐसा सिनारियो हम देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है बिकॉज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एग्जाम में आप इजी वे में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल के अंदर हम ये जो हमारे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हैं, इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो ये तीनों ट्रांजेक्शन है इनके अंदर हमने क्या क्या ऑपरेशंस किए हैं उन्हें लिस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम इन्हें एक सीरियल ऑर्डर में कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे एक टेबल को। ठीक है, हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है, सो हम एटलीस्ट इतनी बड़ी टेबल ले लेते हैं। ठीक है, और इस टेबल को हम रीसाइज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस टू सी एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन 1 है, देन वी हैव ट्रांजेक्शन 2, आफ्टर दैट वी हैव ट्रांजेक्शन 3। सो फ्रेंड्स, एग्जाम में भी आपको जल्दी से क्विकली आपको इस तरह की एक टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस ऑर्डर में आपको पर्टिकुलर ये जो ऑपरेशंस हैं ये दिए गए हैं उसी ऑर्डर में आपको ये ऑपरेशंस अपनी टेबल के अंदर लिस्ट करने हैं। जैसे सबसे पहला ऑपरेशन T2 में है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो T1 में हुआ है तो वो हम नेक्स्ट रो में डाल देंगे, उससे नेक्स्ट
R3Z, ठीक है, ये हमारा थर्ड रो में जाएगा। देन वी हैव दिस, हमारे पास ये दोनों ट्रांजेक्शन किस में है, T1 में ही होने वाले हैं। सो दिस इज, एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग ए राइट ऑपरेशन ऑन X, ठीक है। सो ये हम यहां पे रखेंगे। देन वी हैव 2, then a write operation on Y, then we have read, ये ट्रांजेक्शन 3 में जाएगा हमारा, एंड देन वी हैव राइट ऑन Z, ठीक है। सो इसके लिए हम एक रो नीचे और ऐड कर लेते हैं, और यहां पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई विल जस्ट श्रिंक दिस टेबल अ बिट, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीनों ट्रांजेक्शन्स और उनके ऑपरेशंस को लिस्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम क्या एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को पहले और उसके बाद एक दूसरे ट्रांजेक्शन को और उसके बाद तीसरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब उसे एक सीरियल ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो क्या हम इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को एक सीरियल वे में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इन्हें सीरियल वे में क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है उसे हमें कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए हमें एक सीरियलाइजेबल डेटाबेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सिंपल सा क्या काम है, हम क्या ट्राई करते हैं, हम सबसे पहले T1 को कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि T2 या T3 है उनको कोई प्रॉब्लम होती है क्या, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे के ये दोनों ऑपरेशंस हैं, इन दोनों ऑपरेशंस को ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं, हम ऐसा जस्ट सपोज करते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहां पर दो ही ऑपरेशन हो रहे हैं, किस किस पे हो रहे हैं, X पे और Y पे। सो सपोज हमने जो X पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे राइट हो गया X के ऊपर। सो इस राइट के बाद कोई भी ऑपरेशन X पे हो रहा है, हाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, T3 कर रहा है, ट्रांजेक्शन 3 में हुआ है। तो मतलब ट्रांजेक्शन 3 में जो रीड हुआ है X के ऊपर, वो कब हुआ है, राइट होने के बाद हुआ है। मतलब इसके पास कौन सी वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू ऑफ X है, ठीक है। वो भी कब, जब ट्रांजेक्शन 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद की इसके पास रीड की वैल्यू है। सो सपोज अगर हम T3 को पहले लेकर चले जाएं और T1 को बाद में स्टार्ट करें, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी X की, ये तो बिल्कुल ही अलग वैल्यू होगी, क्योंकि इसने तो उस टाइम पर राइट किया ही नहीं होगा। तो मतलब हम T3 को पहले तो नहीं कंप्लीट कर सकते T1 के, करेक्ट। सो मतलब T1 तो पहले ही होगा T3 से। सिमिलर वे वी विल चेक फॉर T2 एज वेल। अब T2 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है यहाँ पे Y को, ठीक है। यहाँ पर भी Y को रीड कर रहा है ट्रांजेक्शन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने Z को रीड किया, यहाँ पे हमने Y को राइट कर दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ये जो वैल्यू थी Y, ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू, सपोज यहाँ पे वैल्यू Y की कितनी है, 2 है। सो ट्रांजेक्शन 1 ने भी Y की वैल्यू क्या रीड की है, 2 ही की है, और उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 में हमने Y को राइट कर दिया है, मतलब उसको अपडेट कर दिया, 2 से हो सकता है 5 कर दिया या 6 कर दिया, 7 कर दिया, ठीक है। अगर हम ट्रांजेक्शन 2 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहां पर जो ये वैल्यू उसने राइट कर दी Y की, वो नई वैल्यू मिलेगी ट्रांजेक्शन 1 को। सो ये सिनारियो भी फॉल्स हो गया, मतलब ट्रांजेक्शन 1 जो है वो हर हालत में ट्रांजेक्शन 2 और 3 से पहले ही होगा, ठीक है। सो हमारे पास एक पर्टिकुलर जो सिनारियो है वो तो हो गया, वो क्या है, ट्रांजेक्शन 1 जो है वो क्या होगा, पहले होगा। सो उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन 2 या हमारा ट्रांजेक्शन 3 हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 3 में कौन पहले होगा, ठीक है। सो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करना चालू करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए Z की वैल्यू क्या रीड हुई है, यहां पर भी Z की वैल्यू इसने इनिशियल वैल्यू रीड की है, ठीक है। बट यहां पे हमने Z को राइट कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रांजेक्शन 3 को पहले कंप्लीट कर दूं और फिर ट्रांजेक्शन 2 को कंप्लीट करूं, तो ये जो Z की वैल्यू जो ट्रांजेक्शन 2 ने रीड की है, ये उसे एक टोटली नई वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसे कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो इस राइट ने परफॉर्म कर दी है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या सिनारियो आ गया, ट्रांजेक्शन 2 पहले होना चाहिए, उसके बाद ट्रांजेक्शन 3 होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ट्रांजेक्शन 2 पहले होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास ट्रांजेक्शन 3 होना चाहिए, ऐसा आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहां पर हमें देखना है कि कोई साइकिल बनी क्या, नहीं, हमारे पास कोई साइकिल नहीं बनी। क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 से हम 2 और 3 पे जा सकते हैं और ट्रांजेक्शन 2 से हम 3 पर आ रहे हैं,
ठीक है, बट ट्रांजेक्शन 3 से तो हम 1 के ऊपर नहीं जा रहे, करेक्ट। ट्रांजेक्शन 3 को तो हम पहले कंप्लीट नहीं कर सकते ना, कि हम 3 को पहले कंप्लीट करके 1 पे चले जाएं, क्योंकि आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर एक साइकिल क्रिएट होगी, ठीक है। वहां पर कैसा होगा सिनारियो कि हम ट्रांजेक्शन 3 को भी पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजेक्शन 1 को भी नीचे ले जा सकते हैं, तो वहां क्या है, साइकिल बन जाती है, ठीक है। यहां पर हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनारियो में, इस पर्टिकुलर शेड्यूल में हमारे पास साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, तो मतलब ये जो प्रेसिडेंस ग्राफ है ये क्या है, ए साइक्लिक है, ठीक है। ए साइक्लिक के केस में क्या है, जो एस है जो हमारा, वो क्या बन जाएगा, एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। एस क्या हमारा बन गया, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो मतलब पी तो ट्रू है, ठीक है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पी क्या है, पी इज ट्रू, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्यू को, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू हमारा बोल रहा है कि वो रिकवरेबल है या नहीं है, ठीक है। कौन, अगर हम ट्रांजेक्शन 3 को कमिट कर दें किससे, ट्रांजेक्शन 1 से पहले। सो फ्रेंड्स रिकवरेबल में आपको एक चीज, एक जो ट्रिक है वो क्या याद रखनी है। सो रिकवरेबल में ट्रिक क्या है, ट्रिक है रीड राइट डिपेंडेंसी, ठीक है। सो आपको ये टर्म याद रखनी है, रीड राइट डिपेंडेंसी, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्यू में किन दो ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, 3 और 1 के बारे में, ठीक है। सो अब आप अगर देखोगे तो ट्रांजेक्शन 1 में क्या है, यहां पर राइट हो रहा है, ठीक है। सो ये राइट हो गया किस पर, एक्स पे, और ट्रांजेक्शन 3 में क्या हो रहा है, यहां पे रीड हो गया एक्स के ऊपर, मतलब राइट रीड डिपेंडेंसी है यहां पे, ठीक है। क्या है यहां पर, राइट रीड डिपेंडेंसी है यहां पे। सो फ्रेंड्स यहां पर भी हमारे पास रीड राइट डिपेंडेंसी होगी, जैसा कि हमने देखा इस पर्टिकुलर सिनारियो में भी, ट्रांजेक्शन 1 और 3 में भी, ठीक है। हमारे पास क्या है, रीड राइट डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो जहां पर भी हमारे पास इस तरीके की डिपेंडेंसी होगी, वहां पर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो रीड होता है, ठीक है, जो रीड है वो हमेशा आफ्टर राइट कमिट होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हमारा रीड जो है वो आफ्टर राइट कमिट होता है, ठीक है, उस केस में ही हमारा जो पर्टिकुलर शेड्यूल है वो क्या हो पाता है, रिकवरेबल हो पाता है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, T3 कमिट्स बिफोर T1, ठीक है। मतलब T3 जो है, T3 क्या हो रहा है, रीड कमिट क्या कर रहा है, पहले कर रहा है T1 से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नॉन रिकवरेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं कि ये नॉन रिकवरेबल कैसे होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक पर्टिकुलर शेप लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और हम इसको, इस पर्टिकुलर टेबल को थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये पोर्शन, नीचे का जो पोर्शन है, हमें सिर्फ वो पोर्शन देखना है, हमें T1 T2 T3 जो ऊपर का पोर्शन है हमें ये देखना नहीं है, ठीक है। सो हम सिर्फ ये इतना पोर्शन देखते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप इस जो ये लाइन है, इसको आप क्या सपोज करो ये जो लाइन है, इससे पहले हमारा T3 का कमिट हो गया है, ठीक है, और यहां पर इस लाइन के बाद हमने T1 को कमिट किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, T3 को कमिट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही T3 कमिट हुआ, T3 ने क्या किया, रीड क्या किया था, वैल्यू ऑफ एक्स उसने रीड किया था, अपडेटेड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 1, जो ट्रांजेक्शन 1 ने एक्स की वैल्यू राइट की थी, ठीक है। अब सपोज करो एक्स की वैल्यू हमारी 5 थी, और जो ये राइट हुआ उसने उसकी वैल्यू को +1 कर दिया, मतलब 6 कर दिया, और यहां पर हमने ट्रांजेक्शन 3 में एक्स की वैल्यू को रीड कर लिया। सो एक्स की वैल्यू क्या रीड हो गई, 6 हो गई। उसके बाद एक्स ने क्या किया, कमिट कर दिया, क्योंकि हमने इस लाइन से पहले उसका कमिट ले लिया था, और इस लाइन के बाद हमारा क्या होना था, ट्रांजेक्शन 1 कमिट होना था। बट हुआ क्या, हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया, सपोज हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया। सो इस क्रैश की वजह से ये जो लाइन है, ये हमारा क्रैश है। सो सपोज हमारी जो ये लाइन क्रैश हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ट्रांजेक्शन 1 था ये रोल बैक हो गया। अब जब ये रोल बैक हो गया तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गई, वो फिर से प्रीवियस वैल्यू सेट हो गई, वो क्या थी, 5। अब हमारा जो डेटाबेस है, जो सिस्टम है, वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। कैसे इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन 3 है वो बोल रहा है भैया वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 6 है, और ट्रांजेक्शन 1 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 5 है। अब यहां इनकंसिस्टेंसी आ गई।
सो इनकंसिस्टेंसी को ही रिमूव करने के लिए हमारा जो सिस्टम होता है वो रिकवरेबल होना चाहिए। अब यहां पर हमारे जो ट्रांजेक्शन है बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट क्यू वो रिकवरेबल नहीं है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स स्टेटमेंट क्यू जो है, स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है अगर हम T3 को पहले कमिट करते हैं और T1 बाद में कमिट होता है, ठीक है, इस केस में S जो है वो रिकवरेबल है, ये गलत है, S जो है वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स एज पर आवर एक्सप्लेनेशन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। सो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन के सेक्शन में जाते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा मैच हो रहा है। सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी दैट इज P is true and Q is false is the correct answer according to our explanation. So now we'll go to the answer keys for question number 32 and the correct option is option B. ठीक है, so friends इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर टू दिस इज ऑप्शन B. ठीक है, so friends if you have any doubt or any question in this particular explanation or in this question, then please let us know in the comment section. So friends, thanks for watching. Please like and subscribe and we will see you in another video.